तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, उनको डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा। जी हाँ, तो बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया है फॉर कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, जो कि स्टूडेंट अपराइजिंग हुई थी 2024 में, जिसके बाद उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया था। तो उस पर्टिकुलर अपराइजिंग में जो पुलिस के द्वारा ब्रूटैलिटी करी गई और जितने लोग की वहाँ पर डेथ हुई, उसको लेके इस ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कन्विक्ट किया शेख हसीना को, जहाँ पर उनको फांसी की सजा या फिर डेथ सेंटेंस सुनाया गया। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि शेख हसीना बांग्लादेश में है ही नहीं। कहाँ है वो? इंडिया में। और वहाँ की इंतरिम गवर्नमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, जिनको हम फादर ऑफ ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं या फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने कई बार इंडिया से शेख हसीना को वापस लौटाने की बात कही है, लेकिन इंडिया ने अभी तक तो नहीं लौटाया है। और ये डेथ सेंटेंस सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश से और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ इंडिया पे। लेकिन इंडिया के पास कुछ एस्केप रूट्स हैं, जिसके चलते इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को देने से मना कर सकता है लीगल तरीके से। वो कौन से लूप होल्स हैं? तो पहली बात तो इंडिया का बांग्लादेश के साथ एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है 2013 का, जो शेख हसीना के साथ ही साइन हुई थी आयरनकली। और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये एक्सट्रेडिशन एक्ट कभी उनके खिलाफ भी यूज किया जाएगा। इसको साइन करने का मेन पर्पस ये था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ मिलिटेंट्स थे, उल्फा के मिलिटेंट्स, वो बांग्लादेश में जाके छुप जाते थे और 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके कुछ कन्विक्ट्स इंडिया में आके छुप जाते थे। तो इसलिए इसको एक्सट्रेडिशन एक्ट को साइन किया गया था। लेकिन अभी ये किसी और पर्पस से यूज हो रहा है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका यूज करके इंडिया बांग्लादेश को शेख हसीना को देने से मना कर सकता है। पहला तो आर्टिकल नंबर 6 क्लॉज 1 है और आर्टिकल नंबर 8 क्लॉज 3 ऑफ दिस एक्ट, जो ये बोलता है कि अगर ऑफेंस पॉलिटिकल कैरेक्टर का है तो इफ द रिक्वेस्ट इज नॉट मेड इन गुड फेथ, इन दोनों केसेस में एक्सट्रेडिशन नहीं किया जा सकता है। और इंडिया का खुद का एक्सट्रेडिशन जो एक्ट है 1962 का, उसमें सेक्शन 29 और सेक्शन 31 जो बात करते हैं कि अगर पॉलिटिकल ऑफेंस कमिट किया गया है एंड इफ देयर इज अ लैक ऑफ गुड फेथ, तो उस केस में एक्सट्रेडिशन पॉसिबल नहीं है। यानी दीज आर द एक्सेप्शंस जिनका यूज यहाँ पे इंडिया करने वाला है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली शेख हसीना को इतनी आसानी से तो बांग्लादेश को नहीं देने वाला है।